करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट करार। IMF की पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदनुमानी से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन ताहाल एक चैलेंज है। करप्शन की वजह से सरकारी इदारों का कंट्रोल कम है। करप्शन की वजह से टैक्स आमदन मुतासर और टैक्स निज़ाम में पेचीदगियाँ हैं। टैक्स एहलकार और कस्टम एहलकार अपनी सलाहियतों से कम काम करते हैं। पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेशन और रुकावटें हैं। हर मामला मुशावरत से हल होने की बजाय अदालत में चला जाता है। अदालत में बेतहाशा केसेस की वजह से मामलात निमटते नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के धमकी आमेज बयान पर नोटिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास जारी। वज़ीर-ए-आला KP के बयान का जायज़ा और ज़िम्नी इंतखाब में ड्यूटी देने वाले मुलाजमीन से मुतल्लिक बयान पर कानूनी कार्रवाई पर गौर। दूसरी जानिब तर्जुमान वज़ीर-ए-आला KP सेक्रेटेरिएट से रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी ने किसी को धमकी नहीं दी। बयान को गलत रंग देना सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। सूबाई हुकूमत शफाफ और गैर जानिबदाराना ज़िम्नी इंतखाबात यकीनी बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इतलात पर कामयाब ऑपरेशन। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 23 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात पर कार्रवाई की। दौरान कार्रवाई फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द मारे गए। जिला कुरम में ही दूसरी कार्रवाई में 11 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। ISPR का कहना है कि इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन जारी है। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। कलअदम TTP 6000 जंगजुओं के साथ एक संगीन खतरा है। ये गिरोह अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ करता है। डेनमार्क की नायब मुस्तकिल मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि कलअदम TTP अफगान हुकाम से माली और लॉजिस्टिक मदद हासिल करती है। कलअदम तंजीम ने पाकिस्तान में कई बड़े हमले किए, जिसके नतीजे में बेगुनाह शहरियों की हलाकतें हुई। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान ATC रावलपिंडी में पेश। अलीमा खान 11 नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद पेश हुई। ATC जज अमजद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कानूनी तौर पर अलीमा खान इस वक्त गिरफ्तार हैं। मुलजिमा ने हर अदालती हुक्म को नज़रअंदाज किया। मुलजिमा जमानती मुचल के खारिज होने के बावजूद अदालत पेश ना हुई। समात के दौरान अलीमा खान ने यकीन दिलाया वो आइंदा समात पर अदालत में पेश होंगी। आला अदालत ने यकीन दहानी के बाद समात 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। समात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान का कहना था कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी ख़त्म होती जा रही है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद 27वीं तरमीम भी नाफिज कर दी गई है। कराची के इलाके लांढी में टैंकर नजर आतिश करने और इश्तियाल अंगेज का केस। ATC कराची ने चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि आफाक अहमद ने ऑडियो मैसेज के जरिए कारकुनों को उकसाने की कोशिश की। उनकी एमा पर कंटेनर नजर आतिश किया गया और कंटेनर से चीनी की बोरियां भी चोरी हुई। मुलजिमों ने तस्लीम किया कि कंटेनर जलाने का हुक्म आफाक अहमद ने दिया था। आफाक अहमद के खिलाफ लांडी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पाकिस्तान और नाइजीरिया के दरमियान मालियाती और रेवेन्यू ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं बैरूनी खाते में इस्तेहकाम और अफरात ज़र में कमी आई। टैक्स बेसिस बढ़ाने और डिजिटलाइजेशन पर पेशरफ जारी है। FBR में मुकम्मल एंड-टू-एंड डिजिटल तब्दीली की जा रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि तवानाई शोबे में गवर्नेंस, सर्कुलर डेट, टैरिफ इस्लाहात पर इक़दामात कर रहे हैं। कानकुनी, तवानाई और सनत में B2B ताउन के इम्कानात हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से श्रीलंका के नायब वज़ीर बराए अमूर नौजवानों खेल की मुलाकात। क्रिकेट के फ़रोग़, खेलों में बाहमी ताउन और दो तरफ़ा रवाबत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक की जानिब से खेलों को अवामी सतह पर राबतों के फ़रोग़ का मुअस्सर ज़रिया करार देते हुए इस शोबे में इश्तराक अमल को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए तातारड़ ने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात एतमाद, एहतराम और मुश्तरका इक़दाम पर कायम हैं। खेलों के मैदान में ताउन न सिर्फ नौजवान नस्ल को करीब लाता है बल्कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करता है।
लाहौर और बहावलपुर से कमसिन बच्चियों की वालिदा समेत अगवा का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को तहकीकात जारी रखने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि FIA अपनी तहकीकात करके कोई फाइल ऑर्डर जारी ना करे। पुलिस तफ्तीश और इखराज मुकदमा केस में पंजाब पुलिस के इकदामात पर भी बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए कि कहीं ये केस भी आईनी अदालत का तो नहीं बनता। नई तरमीम की रोशनी में वकला और जजिस को भी मामलात का फुकदान है। आईनी अदालत के क़याम की इब्तदा में दायरा इख्तियार का मसला दरपेश रहता है। नई तरमीम को समझने और अमल दरामद करने में थोड़ा वक्त लगेगा। पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। उनसे कहा जंग ना रोकी तो टैरिफ लगाऊंगा। अमेरिका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। मुझे कहा गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, जिस पर जवाब दिया कि मैं करने लगा हूं। मैं एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों लोग मारे जाएं और न्यूक्लियर डिस लॉस एंजल्स के ऊपर उड़ रही हो। मैंने पैगाम दिया कि जंग नहीं करेंगे तो अच्छा तिजारती मुआहदा कर लेंगे। जिसके बाद भारतीय वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके कहा कि वो जंग में नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कॉल करके शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने लाखों लोगों की जान बचाई। अगले 10 से 20 साल में इंसानों के लिए काम और पैसे की अहमियत खत्म हो जाएगी। टेस्ला और एक्स के CEO इलॉन मस्क ने कहा इंसान नुमा रोबोट लेबर मार्केट को बदलेंगे और सनती और खिदमाती शोबों में नए मौके फराहम करेंगे। ये रोबोट पैदावारी सलाहियत बढ़ाकर आलमी गुर्बत कम करने में मददगार साबित होंगे। मस्क ने सऊदी अरब में एनवीडिया और ह्यूमन कंपनी के साथ मुश्तरका बड़े तकनीकी मंसूबे का ऐलान भी किया। और मुल्की क्रिकेट सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ फतह समेटी थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर एमा फैन की मुलाकात। ADB की मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए इजाफी फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी। BRT के हिफाजती इक़दामात मज़ीद मुअस्सर बनाने पर इत्तेफाक। ADB कंट्री डायरेक्टर ने सिंध हुकूमत के अज़्म और कारकर्दगी को सराहा। कहा शहरी ट्रांसपोर्ट तरक्याती मंसूबों के लिए ADB शराकत दारी जारी रखेगा। वज़ीर आला सिंध बोले सिंध के आवाम के लिए ADB के मंसूबे खुश आइंद हैं। ट्रांसपोर्ट, पानी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में पायदार इक़दामात जारी रखेंगे। विफाकी महसूलात की तकसीम में सूबा पंजाब लाडला है। पिछले साल की निस्बत पंजाब को महसूलात 16% इजाफी दिए गए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का विफाक की जानिब से सूबों को मिलने वाले महसूलात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि विफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब हुकूमत पर दस्ते शफ़क़त है। पंजाब के बाद ज़्यादा सिंध, फिर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को जारी किए गए हैं। इंसाफ का तकाजा है, बाकी सूबों को भी 16% इजाफी जारी किया जाना चाहिए। दहशतगर्दी और पसमानदगी की वजह से KP और बलोचिस्तान के फंड्स में इजाफा होना चाहिए। रहनुमा नून लीग दोस्तान डोमकी का वज़ीर आला बलोचिस्तान को जल्द हटाने का दावा। बोले बदअमनी और गलत तर्ज हुक्मरानी से बलोचिस्तान तबाही के दिहाने पर है। सरफराज बुगटी ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को मायूस किया। इनको जल्द हटाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर सरदार उमर गोरगेश ने दोस्तान डोमकी के बयान की सख्ती से तरदीद कर दी। कहते हैं पीपल्स पार्टी सूबे में सियासी इस्तेहकाम और अवामी खिदमत के तसलसल पर यकीन रखती है। वज़ीर आला की तब्दीली से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं हुआ। तो आइन में इतनी सारी तब्दीलियां हो रही हैं ना इरशाद साहब जी, तो आइन में सूबे बनाने का तरीक़ाकार भी को तब्दील कर लिया जाएगा। इसलिए कि अगर सूबे अपनी हटदर्मी पे रहेंगे, वो इख्तियारात और वसाइल नीचे जो उनके पास आ गए हैं, जो आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 140A में कि वो देंगे, वो नहीं दे रहे। इसीलिए तो आइन की उस आर्टिकल 140A की तशरीह की जा रही है। सूबे बनाने के कानून में आइनी तरमीम हो सकती है। आइन में तब्दीलियाँ हो रही हैं। सूबे बनाने का तरीका भी तब्दील हो जाएगा।
रहनुमा एमटीएम मुस्तफ़ा कमाल की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले सूबों की बद इंतज़ामी के बायस हर जगह बदअमनी है। पाकिस्तान में इंतज़ामी बुनियादों पर मज़ीद सूबे होने चाहिए। ज़िलाई हुकूमतों को वसाइल और इख्तियारात मुंतकिल होने चाहिए। हमारा मुतालबा मकामी हुकूमतों की आर्टिकल 140A की तशरीह है। मुतालबा तस्लीम ना किया तो 18वीं तरमीम को रोल बैक करने का कहेंगे। भारत के सरहदी इलाकों से आलूदा हवा पंजाब में दाखिल। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला और फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर 366 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। आलूदा तरीन शहरों में भारतीय शहर नई दिल्ली का पहला नंबर। AQI 501 तक पहुँच गया। माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और बगैर ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। सूरत हाल के बायस पंजाब में इंसदाद स्मोक फील्ड ऑपरेशंस मज़ीद तेज़ कर दिए गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने अवाम से अपील की है कि कचरा और पत्ते ना जलाएं, गाड़ियों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें। स्मोक पर काबू पाने के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर है।